सो गाइज, लकवे का इलाज क्या होता है, लकवा होता क्या है, ये तमाम बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। छोटी सी वीडियो है। लकवा किसी भी बर्ड में हो, हैंडल इसी तरह ही होता है, चाहे लव बर्ड में हो, मुर्गी में हो, किसी भी बर्ड में हो, हैंडल एक तरीके से ही होता है और दवाई भी एक जैसी ही होती है। तो मेडिकेशन बता रहा हूँ, आप किसी भी बर्ड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेडिकेशन बताने से पहले जाहिर सी बात है, इलाज को बताने से पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि लकवा होता क्या है और पता कैसे चलेगा कि लकवा है भी या नहीं। अब ये देखिए, इसकी गर्दन जो है ना मूव नहीं कर रही ठीक से, ये देख रहे हैं आप, हिले जा रही है, हिले जा रही है। इसको गर्दन जमाने में प्रॉब्लम हो रही है और इसका इलाज करने से पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्यों है। देख रहे हैं आप, इसको गर्दन जमाने में प्रॉब्लम हो रही है और ये अंडों पर बैठी हुई है, ब्रीडर फीमेल है मेरी। देखें, पहले मैं आपको वजह बताता हूँ, क्योंकि वही वजह इलाज में इस्तेमाल भी होगी। आपने इलाज भी करना है, साथ साथ एहतियात भी करनी है। पहली बात ये कि लकवा होता है भाई ठंड से। इंसानों में भी जब होता है तो ठंड से होता है ज़्यादातर, बहुत कम लोगों को गर्मी में होता है। गर्मी में भी होने की वजह यही होती है कि हवा लग गई है, कोई नहाने के बाद बाहर निकल गया या जिस्म में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया आपका, उसकी वजह से भी लकवा हो जाता है। इसको इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं, ठीक है, पैरालाइज होना कहते हैं या पैरालिसिस कह लें, जो भी आपको एक्सेंट ठीक लगे उसके हिसाब से आप समझ लें। अब ये ट्रीट कैसे होता है, जाहिर सी बात है, सर्दी की वजह से हो रहा है, हवा लग जाती है, उसकी वजह से होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट सुन लें। गर्म खुराक खिलानी है आपने अपने बर्ड्स को, गर्म खुराक खिलाएं। और मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल होगी वो मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकेशन क्या क्या आपको मेडिसिन में इसमें दे सकते हैं इसको। अच्छा गाइस, पहली बात ये कि क्या लकवा ठीक हो भी जाता है कि नहीं होता, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, तो आपको यही नहीं पता कि ये क्योरेबल है भी कि नहीं। देखिए, ये ठीक हो जाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है, ये क्योरेबल है। क्योरेबल उसको कहा जाता है जिसका इलाज होने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो सके। जैसे अल्लाह ताला माफ़ करे, नाम तो नहीं लेना चाहिए इतनी बड़ी बीमारी का, मैं वैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे एड्स है, उसके बारे में कहा जाता है कि ये क्योरेबल नहीं है, मतलब उसको आप क्योर नहीं कर सकते, बस थोड़ा बहुत हेल्प आउट करने के लिए मरीज़ के हिसाब से उसको मेडिसिन दे सकते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, बट ये जो है लकवा, ये आसानी से ठीक हो जाता है। अच्छा, अब इसमें मेडिसिन कौन कौन सी इस्तेमाल होंगी, ये देख लें। ये इंजेक्शन है, ठीक है, ये इंजेक्शन है। इंजेक्शन किसको कहते हैं, इसको कहते हैं जो आपको टीका लगता है, लेकिन इसमें जो दवाई फिल होती है उसको भी इंजेक्शन ही कहा जाता है। ये दवाई है जो इंजेक्शन में डालकर बर्ड को आपने देनी है। ये स्किन पर नहीं लगाना आपने, ठीक है, इंजेक्शन स्किन पर नहीं लगेगा, बल्कि इंजेक्शन से आप दवाई निकालेंगे और ये दवाई, जो इंजेक्शन वाली दवाई जो है, ये मुंह से पिलाएंगे हम इसको 2 कतरे। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथी कोबाल। मेथी कोबाल नाम है इसका, मेथी कोबाल, मेथी कोबाल कह लें या मेथाई कोबाल कह लें, ठीक है। मैं इसकी स्पेलिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। ना तो इस कंपनी ने हमें किसी किस्म का स्पॉन्सरशिप दिया है और ना ही ये पेड वीडियो है। ये मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक मसला आ गया है, आपके सामने प्रूफ मौजूद है, वीडियो बना के आपको दिखाई है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसकी। तो मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है ये, तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। इसकी वजह सिर्फ यही है और कोई बात नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं है ऐसा। अच्छा, इसके अलावा देख लें जी, ये इंजेक्शन है। ये दवाई जब आप देंगे ना, ये आपने 2 कतरे इसको मुँह से पकड़ कर आपने, हम पकड़ेंगे इसको, मुँह से पिलाएंगे। ये रैपिड रिजल्ट के लिए है। उसके बाद आपको चाहिए एवियन। एवियन का कैप्सूल आता है सबसे हैवी वाला, 600 mg का। तो 600 mg का आपने जो आपका जो ये एवियन का जो कैप्सूल है, ये गर्म होता है, बॉडी को गर्म रखने में मदद देता है। तो ये आप जो है वो दाने में भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कोई बर्ड बीमार है तो उसको फौरी तौर पे देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई ममानियत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा जी, कुछ केसेस होते हैं इसके अंदर, जो लकवा होता है उसके केसेस सुन लें। एक केस होता है कि अभी होना शुरू हुआ है, परिंदा आपका उड़ रहा है लेकिन गिर रहा है नीचे, या उसकी गर्दन घूम रही है, हल्की सी घूम रही है। तो क्या होता है, अगर आपने उसको क्योर कर लिया ठीक हो जाएगा, नहीं क्योर किया मजीद बढ़ जाएगा, और एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी घूम जाती है और खाना भी नहीं खा सकता वो। उस टाइम पे बहुत ख़तरनाक हो जाता है, फिर आपको हाथ से खिलाना पड़ता है। मेरा एक दोस्त है, उसकी फिंच को हो गया था, बहुत ख़राब हो गई थी फिंच, लेकिन उसने क्या किया, उसने तो बल्कि इंजेक्शन भी यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली उसने एवियन देना शुरू की। कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब हो सकता है कि ये अंडों पे ना बैठ रही हो, बच्चों को फीड ना करवा पाए जब इसके बच्चे निकलें, तो हम इसके अंडे जो है कहीं और आगे पीछे फेर देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको मेडिसिन डाल के ठीक किया जा सके। तो पहले तो मेडिसिन वाला काम कर लेते हैं। इसको पकड़ के पहले मैं आपको दिखाऊँ दवाई कैसे बना रहे हैं। होल्ड। सो गाइज, ये इसकी स्पेलिंग है मेथाई कोबाल, ठीक है, मेथाई कोबाल करके है ये, आप देख लें, मेथाई कोबाल, मेथाई कोबाल, ठीक है। इसके अंदर में से ये निकला है, ये हमने निकाला है इसके अंदर से। ये बेसिकली इंजेक्शन में फिल होता है और उसके बाद ये या तो लगाया जाता है, इसको पिला भी सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे पिलाने की, क्योंकि बर्ड को इंजेक्शन नहीं देंगे हम लोग, हम इसको पिलाएंगे। इंजेक्शन देने में ज़्यादा सूटेबल रहता है क्योंकि बॉडी में जल्दी चला जाता है, लेकिन हम, क्योंकि हमें इतना तजुर्बा नहीं है इंजेक्शन देने का, इसलिए हम लगाने से इज्तनाब करेंगे।
ठीक है जी, हमने क्या किया, हम लगाएंगे नहीं, हम पिलाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर से तोड़ना होगा। तोड़ेंगे कैसे कि ये जो है इसको किसी चीज़ पे मार के तोड़ देंगे, ये ऊपर वाला जो एरिया है ना। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तोड़ेंगे इसको। किसी हमारा ही पहला तजुर्बा है, या तो ये कटेगी या फिर प्लास से कटेगी ना, ये है कैंची से नहीं, ये ऐसे टूटेगी ये यहाँ। सो गाइस ये कटर लेकर आए हैं। अच्छा, हमारा भी तजुर्बा है, हमने इससे पहले इंजेक्शन नहीं लगाया। ये देखें टूट गया ये, ठीक है। अब ये टूटा ऐसे ख़तरनाक तरीके से कि पैर में भी लग सकता है और थोड़ा नीचे गिर गया। ये हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन बहरहाल अब टूट गया है तो देख लेते हैं इसको। सो गाइस ये देख लें, ये दवाई जो है खुल गई है, ये नज़र आ रही होगी आपको। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसकी हमने बहुत कम खुराक लेनी है, और ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन खोल लेते हैं। वीडियो पॉज करो। सो गाइस ये देख लें, मैं बिल्कुल कम ये सुई से निकाल रहा हूँ क्योंकि अंदर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने कुछ ड्रॉप्स जो है वो निकाल लिए हैं, कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। और अब मैं परिंदे के कोशिश करूँगा कि डायरेक्टली हलक में जो है वो उतार सकें हम लोग। अब मुझे ये नहीं पता कि इस दवाई को जो है किस तरह हम स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि ये टूट तो गई है, अब रखनी किस तरह से ये पता नहीं, क्योंकि इंसानों की डोज़ है ये। तो हमने क्या किया, इसको बंद करने की कोशिश की, उसके बाद हमने इंजेक्शन की पिन निकाल ली। देख रहे हैं गाइस, ये हमने पिन निकाल ली। अब हम परिंदे को पकड़ेंगे। पॉज करो, स्टार्ट। सो गाइस ये देखें, अभी आप इसको ऐसे करो ना, क्योंकि वीडियो जो है वो गलत आ जाएगी। अच्छा गाइस ये देख लें, हमने इसको ये 2 ड्रॉप्स हमने निकाल ली और अब हम इसके मुंह में गिराएंगे। वैसे तो खैर आप इंजेक्शन जो फीड वाला होता है उससे पिलाएं दवाई, लेकिन अभी हम लोग बस मौका ऐसा है खड़े हुए इस तरह से, देखें कितना काट रही है, कितना काट रही है। इसका मतलब है कि इसको खाने पीने में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये चला गया इसके अंदर, थोड़ा सा गलत तरीके से गया है, इस तरह डालना तो नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा प्रेशर से चला गया। सो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हलक में ले जाए, और ये चला गया है। आपने 2-2 कतरे डेली बेसिस पर देने हैं, और उसके बाद खाने में कोशिश करें कि आप इवियन का कैप्सूल जो है वो मिला कर दें, तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब मैंने पकड़ा हुआ इसको इसलिए बिकॉज़ मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेडिसिन हलक में उतर जाए। अगर मैं छोड़ देता तो ये झटक देती मेडिसिन को। सो मेडिसिन बहुत अच्छे से इसने पी ली है। अब हम कोशिश करेंगे कि इसको छोड़ें ताकि ये रिलैक्स फील करे। मेडिसिन चली गई है, इतनी मेडिसिन आपने देनी है। और अब हमने इसको 2 कतरे देने के बाद हमने इसको छोड़ दिया है, और मैं आपको इसकी हालत दिखाता हूँ किस तरह की हो रही है। ये देख लें, ये इसकी हालत है। और जब ये नर्वस हो जाती है तो और भी ज़्यादा मुंह झटकने लग जाती है। अभी ये नर्वस है क्योंकि हमने इसको पकड़ लिया था, बट इसकी हेल्थ इतनी बेहतर है कि इसकी हेल्थ देख के साफ पता चल रहा है कि खाने पीने में इसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी इस वक्त। लेकिन अगर हम इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब हमने इसको मेडिसिन दी है ना, ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। यानी कि इतने होशो हवास में है कि ये ऊपर जाती है पकड़ कर और खाना पीना कर रही है। सो होप फॉर द बेस्ट। हम लोग जो है ना बहुत अच्छे के लिए उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, याद से भाई सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।